हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडिफिकेशन विद मनोज। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा पल्सर्स की स्विच के बारे में। तो पल्सर की स्विच कैसे काम करती है, लाइट कैसे चलती है, पल्सर की स्विच में वायरिंग कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल्स में थोड़ा सा बात करेंगे। क्योंकि ये स्विच मैं अपनी शाइन में इंस्टॉल करने वाला, तो उसके पहले आपको कोई इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। और जब शाइन में इंस्टॉलेशन का जो वीडियो बनेगा ना, वो थोड़े से पार्ट बाय पार्ट बनने वाले, क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस कुछ अपने को करने पड़ेंगे। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, तो वैसे आप भी एक एक करके थोड़ा अपना काम चालू कर सकते हैं। अब ये पल्सर की स्विच पे आते हैं, तो पल्सर की स्विच में जो है ना बहुत सारे मॉडल आते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस है वो हर एक के स्विच में। BS3 मॉडल है, BS4 मॉडल है, पुराना मॉडल है। तो सबके स्विच के वायरिंग जो है ना वो थोड़े से अलग अलग है। इवन LED लाइट्स के भी कलर कुछ अलग अलग है। तो ये जो मेरे पास है, ये वाइट कलर की LED वाली है। इसमें ब्लू वाली भी मेरे को आती है। मुझे ब्लू भी चाहिए थे, लेकिन एक्चुअली ब्लू नहीं मिला, क्योंकि उसका कलर, उसका मॉडल नंबर याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये मेरे पास दोनों वाइट आ गई है, लेफ़्ट और राइट। पहले मैं आपको लेफ़्ट वाला मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको मैं राइट वाला बताता हूँ। तो ये स्विच, इसका मैं पहले आपको एक मॉडल नंबर आपको बता देता हूँ, मैं आपको दोनों का। तो ये लेफ़्ट वाला है, इसका मॉडल नंबर आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये इसका मॉडल नंबर है SW0647C। 520 रुपीज़ का है, लेफ़्ट हैंड। ये देखिए स्विच LH लेफ़्ट हैंड का है। और ये राइट वाला है, इसका 648C है। इसमें 47 था, ये 48 है। यहाँ पे लिखा है RH राइट हैंड साइड। और ये 560 रुपीज़ का MRP है। ये यूनोमिंडा का है। तो स्विच के वायरिंग्स इसमें जो है ना, मैं आपको वायरिंग्स का डिटेल भी मैं आपको बता दूंगा, उसका टेंशन मत लेना। तो मैं दूसरा जो शाइन का जो वीडियो बनाऊंगा, मैं उसमें भी आपको बता दूंगा। तो इसके लाइट कैसे जलती है, तो मैंने इसको एक्चुअली ये ओपन किया हुआ है, क्योंकि मुझे कुछ इसके अंदर से कुछ वायरिंग्स के मुझे चेंजेस करने हैं शाइन में लगाने के लिए, तो इसलिए मैंने उसको ओपन किया हुआ है। अभी बात करते हैं इसकी LED लाइट कैसे जलती है। तो इसके अंदर देखेंगे ना, तो यहाँ पे LED जलती है, एक इधर होती है, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। ये 3 LED है। तो इसके अंदर ना अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे छोटी सी, यहाँ पे LED से इधर इसके अंदर, ये देखिए यहाँ पे ये LED है। इधर यहाँ पे है, ये वाइट वाला जो वायर दिख रहा है ये है। और इसके लिए ये पिंक वाला जो वायर दिख रहा है वो है। तो 1 2 और ये 3 LED से इसके अंदर। और ये इसका वायरिंग है इसमें। हाँ, ये हाई बीम वाला है। हाँ, ये रहा, ये देखिए, ये जो वायर है ये LED की पॉजिटिव वायर है। ये ब्राउन विद वाइट स्ट्रिप वाला जो दिख रहा है ना, ये इसमें 3 वायर आपको दिख रहे हैं। देखिए 1 2 3 वायर निकले, 3 LED है तो 3 वायर है। ये LED की पॉजिटिव वाली वायर है। ये तो इंडिकेटर का हो गया, और सॉरी ग्रीन, हाँ ग्रीन और ग्रे इंडिकेटर होता है। इसमें दूसरा ये एक वायर है, ये वाला ब्लैक एंड येलो, ये नेगेटिव लाइन है, मेन नेगेटिव लाइन है। तो LED को पॉजिटिव मिलता है तो नेगेटिव भी देना चाहिए। तो यहाँ से देखें तो 3 वायर निकला है। ये ऊपर से ऊपर, सॉरी 4 है इसमें, 1 2 3 है इधर। ये देखिए, ये 1 2 3 वायर है इधर, और एक यहाँ से निकला है। तो ये बाकी के 3 वायर तो LED वाला है, लेकिन इसमें से जो एक वायर है जो एक्स्ट्रा निकला है ना, वो हॉर्न पे गया हुआ है। तो इसका जो हॉर्न है ना, वो नेगेटिव स्विचिंग पे काम करता है। लेकिन बाकी के होंडा में, हीरो में अगर जो हॉर्न होता है ना, वो पॉजिटिव सप्लाई रहता है। यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई जाती है, उसको पॉजिटिव मिलता है। लेकिन पल्सर में यहाँ से उसको नेगेटिव मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे मुझे वायरिंग में कुछ कटिंग्स, मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। बाकी इसका कलर कोड मैं आपको बता दूंगा। कलर कोड ऐसा सिंपल है, इसका इजी है कुछ, क्योंकि मैंने एक एक मल्टीमीटर से मैंने ये सब चेक किया हुआ है, तो कलर कोड मुझे पता चल गया। और इसका एक्चुअली वायर, इसका मैंने कपलिंग्स पूरा निकाल दिया मैंने। ये देखिए, इसका कपलर मैंने पूरा निकाल दिया है, और इसको ट्यूब मैंने थोड़ा सा खींचा हुआ है। तो इसके अंदर मुझे शाइन का मुझे इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। तो मैंने एक शाइन का ऐसा स्पेयर वे स्विच लिया हुआ है। ये मैंने स्क्रैप से लिया हुआ है ये। तो ये सारे फिटिंग्स जो एडजस्टमेंट है ना, वो मुझे इसके अंदर डालने पड़ेंगे। इसका मैं अलग से डिटेल वीडियो में करूँगा, तो उसका टेंशन मत लो, वो वीडियो आ जाएगा। बाकी फिर मैं ना, मुझे खाली आपको ये दिखाने का था इसमें कैसे है ये स्विचेस वगैरह।
और अगर आपको मॉडिफाई करने के लिए चाहिए तो मैंने आपको मॉडल नंबर मैंने आपको बता दिया। बाकी इसमें क्या चेंजेस करना है, कैसे करना है, वो मैं एक अलग से दूसरे डिटेल वीडियो करने वाला हूँ। तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मैं वो चेंजेस क्यों करना है। क्योंकि अगर आपको ये हीरो में या होंडा में अगर आपको करना है या FZ में करना है, किसी में भी, तो थोड़े से कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आपकी हॉर्न अगर नेगेटिव स्विचिंग है तो ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव स्विचिंग अगर रहेगा जैसे होंडा में होता है तो यहाँ पे वायरिंग्स अपने को थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। ये जो फुल ब्लैक है ना, ये एक्चुअली हॉर्न में जाता है। तो ये वायर जो है ना अपने को ये देखिए, ये जो वायर जो आया हुआ है ना, ये यहाँ पे कपल, ये मेन नेगेटिव आया है नीचे से और यहाँ पे जॉइंट होके निकला है। तो ये अपने को कट करना पड़ेगा यहाँ से और 12 वोल्ट में की सप्लाई में देना पड़ेगा, जो कि ये आता है, ये ब्राउन वाला 12 वोल्ट की सप्लाई है, उसके अंदर अपने को जॉइंट करना पड़ेगा। तो अपना हॉर्न जो है वो पॉजिटिव स्विचिंग बन जाएगा। तो ये हो गया लेफ़्ट साइड का बाकी सारी चीज़ें कवर हो गई। यहाँ पे पासिंग में इधर लाइट नहीं जलती है, इधर एक है, ये 2 है, ये 3 LED जलती है। और ये सेंसर वाला नहीं है, ठीक है, नॉर्मल वाला है, ये NH का है। ये देखिए सेंटर वाला है, क्योंकि कुछ मॉडल में सेंटर वाला नहीं आता है, तो चेक करके आपको लेने का। तो इसको साइड में करता हूँ और अभी मैं आपको दिखाता हूँ राइट वाला। तो राइट वाला सिंपल है, इसके अंदर 1 मिनट है। तो ये राइट वाला है, स्विच है। अच्छा, मुझे स्क्रू 1 मिनट निकालना पड़ेगा। ये राइट साइड वाला है, इसको मैंने ओपन कर दिया है। अभी आपको स्विचेस आपको ये दिखाता हूँ। तो इसके अंदर भी कितने LED से होते हैं, ये एक इधर है, 2 इधर और 3, इसमें भी 3 LED है। तो इसका मैंने कपलिंग मैंने पूरा ओपन नहीं किया, क्योंकि इसका कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है ओपन करने के लिए, तो इसमें मैंने इसको कुछ नहीं किया। बाकी मुझे इसका रिक्वायरमेंट था, लेफ़्ट साइड का मुझे ओपन करने का था, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए, तो मैंने ओपन किया। बाकी इसमें कुछ नहीं है। इसका जो किल स्विच का जो वर्किंग है ना, इसका थोड़ा सा अलग तरीका है, मैं आपको 1 मिनट बताता हूँ। तो इसका जो किल स्विच का जो बटन है ना, ये अलग तरीके से काम करता है इसका। ये जो कपलिंग है ना, ये किल स्विच वाला कपलिंग है ये। अब इसमें होता कैसा है कि ये जो ब्राउन ब्लू वाला जो वायर है ना, ये ब्राउन ब्लू, इसमें 12 वोल्ट का सप्लाई जाता है। फिर जब भी आप इसको ऑन करते हैं तो यहाँ से 12 वोल्ट का सप्लाई आता है, और यहाँ पे एक्चुअली एक रिले लगा हुआ रहता है, छोटा सा रिले होता है, रिले लगता है। यहाँ से जब भी आप 12 वोल्ट का जब सप्लाई जाता है ना, ये ब्राउन ब्लू में तो 12 वोल्ट का सप्लाई जाता है। यही पावर सप्लाई जो है ना, जब आप स्विच ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद यहाँ से फिर ये पावर सप्लाई जाता है स्टार्टर में, और फिर बाद में यहाँ से पावर सप्लाई जो है बाहर निकलता है। ये अपना रेड येलो करके जो वायर जो अंदर दिख रहा है ना, वहाँ पे आता है। तो जब आप ये स्विच जब भी ऑफ़ करते हैं ना, तो यहाँ पे एक रिले लगा हुआ था, वो रिले ऑफ हो जाता है, जिससे बाइक बंद हो जाती है। और ऑफ़ करने के बाद जो है ना, वही पावर सप्लाई जो है ना, यहाँ पे नीचे देने के लिए स्टार्टर पे जाती नहीं है। तो ये स्विच 2 जगह पे काम करता है, एक तो यहाँ पे रिले पे ऑफ़ कर देता है और ये स्टार्टर ऑफ कर देता है। तो इसमें दोनों काम हो जाता है। आपका जो रिले ऑफ हो जाती है, जिससे अपनी बाइक बंद हो जाती है, और ये स्टार्टर भी काम नहीं करता। जब आप इसको ऑन करते हैं ना, तो पावर सप्लाई यहाँ से पावर सप्लाई रिटर्न आता है। ये ग्रे वाले वायर जो दिख रहे हैं ना, ग्रे रेड, यहाँ से वापस पावर सप्लाई ऐसे जाती है और स्टार्टर को भी मिल जाता है। तो इस तरह से ये काम करती है। इसके अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये ऐसा है। तो यहाँ पे LED है, इधर LED है, ये एक इधर यहाँ पे एक LED है, और इसके नीचे यहाँ पे एक छोटी सी एक LED है। ये एक सर्किट जैसा कुछ है, ये पता नहीं ये किस चीज़ का है, ये इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा है ये क्यों है। बाकी तो ये हो गया, ये स्विच है, ये हेडलाइट ऑन ऑफ का स्विच है। एक चीज़ एक्चुअली इसमें अलग है, और बाकी जो मैंने दूसरे स्विचेस जो वगैरह देखा है ना, मैंने उसमें होंडा के जो स्विचेस मैंने देखी है ना, उसमें एक्चुअली एक फ़र्क होता है कि जब भी आप पायलट लाइट ऑन करते हैं, यहाँ आपने हेडलाइट ऑन किया ना, तो दोनों कनेक्शन जो होता है ना, वो इंडिपेंडेंट होता है। मतलब इसका कनेक्शन, पायलट का कनेक्शन अलग हो जाता है और हेडलाइट का कनेक्शन अलग अलग होता है। लेकिन ये केस में दोनों एक दूसरे को जॉइंट हो जाते हैं। जब आप हेडलाइट ऑन करते हैं, आपने अगर सिर्फ पायलट लाइट अगर ऑन किया रहेगा ना, तो ये ऑफ ही रहेगा,
लेकिन जब आपने हेडलाइट ऑन कर दिया ना तो दोनों सब एक दूसरे को कनेक्ट हो जाते हैं। जबकि ये एक्टिवा में ऐसा नहीं होता है, होंडा शाइन में भी ऐसा नहीं होता है। होंडा शाइन में भी ये दोनों एक्चुअली इंडिपेंडेंट काम करते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के सब पे डिपेंडेंट हो जाते हैं इसके अंदर। ये स्विच में थोड़ा सा अलग है। तो इसलिए अगर आपको ये चीज़ अगर आपको इंस्टॉल करना है आपके बाइक में, तो सारा डीसी कनेक्शन होना चाहिए या तो फिर सारा एसी कनेक्शन होना चाहिए। अगर एक एसी होगा और एक डीसी होगा ना, तो ये फ्लक्चुएट करेगा, स्विच ख़राब हो जाएंगे या तो कुछ और चीज़ें ख़राब हो सकती है। तो ये चीज़ आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा इसको इंस्टॉल करने के टाइम पे। सारा चीज़ डीसी होना चाहिए, क्योंकि ना तो सारा एसी, दोनों में से कोई एक करो, क्योंकि ये जब भी आप हेडलाइट ऑन करने के बाद सब एक दूसरे को कनेक्टेड हो जाते हैं। ये शाइन में ऐसा नहीं होता है। तो बस ये है स्विच के बारे में इतना सा। तो ये है पल्सर के स्विच का कलर कोड, और ये जो कलर कोड जो मैंने आपको बताया ये एकदम परफेक्ट है। बहुत सारे लोगों का मैंने कलर कोडिंग मैंने देखा है, तो बहुत सारे मिस्टेक किए हुए हैं उसमें। ये एकदम परफेक्ट है। ये पल्सर की राइट साइड की स्विच है। तो एक जो छोटा सा वाइट कलर का जो सॉकेट था वो किल स्विच वाला था। ये पर्पल है जो मेन हेडलाइट की लाइन है, जो इंजन या मैग्नेट से आती है या इग्निशन से आती है। फुल रेड हो गया वो पार्किंग या पायलट लाइट की है। येलो विद ब्लू है वो मेन हेडलाइट की लाइन है, क्योंकि वो येलो ब्लू जो अगर आप देखेंगे वो सेम लेफ़्ट साइड को भी आती है। ब्लैक विद येलो जो होगी वो नेगेटिव लाइन की है। क्रीम विद वाइट है वो स्विच की एलईडी वाला है। और एक ब्राउन और ब्लू कलर का वायर होगा वो जो ब्रेक स्विच है। और बाकी जो किल स्विच वाली जो वायर है उसका वर्किंग ऐसे होता है। ब्राउन ब्लू जो रहता है वहाँ पे 12 वोल्ट का सप्लाई जाता है। एक मिनट, यहाँ पे डाल देता हूँ 12 वोल्ट। ओके, तो ब्राउन ब्लू में 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है ऑन ऑफ के स्विच पे। जब आप ऑन करते हैं तो 12 वोल्ट का करंट इधर आता है और यहाँ पे स्टार्टर के स्विच पे आता है। और स्टार्टर का दूसरा बार जब आप प्रेस करेंगे, स्टार्टर दबाएंगे, तो करंट बाद में दूसरी जगह पे जाता है, रेड येलो पे पास होता है, फिर वो आपके मोटर पे चले जाता है। तो ये हो गया राइट साइड का था, ये जो सबसे एकदम परफेक्ट चीज़ है। अभी मैं आपको बताता हूँ पल्सर की लेफ़्ट साइड का। लेफ़्ट साइड में जो डार्क ब्राउन विथ वाइट कलर की स्ट्रिप होगी वो 12 वोल्ट की लाइन है जो स्विच को देती है। एक मिनट, यहाँ पे 12 वोल्ट लिखना पड़ेगा, भूल गया था। 12 वोल्ट, ओके। तो उसको जो है 12 वोल्ट सप्लाई देना है। ब्लैक विद येलो नेगेटिव है, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी ब्लैक विद येलो है। ग्रीन लेफ्ट इंडिकेटर पॉजिटिव, ग्रे राइट इंडिकेटर पॉजिटिव है। ऑरेंज जो है वो इंडिकेटर फ्लैशर से आता है, लोड वाला पॉइंट जो होता है वहाँ से ही आता है ऑरेंज कलर का। फिर येलो विद ब्लू है वो हेडलाइट वायर कमिंग फ्रॉम राइट, मतलब यहाँ से, यहाँ पे आपने देखा था येलो विद ब्लू जो हेडलाइट की लाइन है ये यहाँ से लेकर के इधर आती है। रेड विथ येलो लो बीम, एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आता है पल्सर में, इधर ये रेड येलो स्टार्टर पे दिया हुआ और इधर भी रेड येलो लो बीम पे दिया। एक्चुअली कलर कोड अलग होना चाहिए था, लेकिन ये इधर ये सेम हो जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। रेड येलो लो बीम है, रेड विथ ब्लैक हाई बीम है, और फुल ब्लैक वाला जो है वो हॉर्न का नेगेटिव स्विचिंग वाला वायर है, लेकिन हम उसको चेंज करेंगे बाद में। और ब्राउन वाला जो है पासिंग के लिए है, वो प्लस 12 वोल्ट का सप्लाई देना पड़ता है उसको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देख लीजिए, ये स्विच का इस तरह से वर्किंग है ऐसा। बाकी मैं दूसरा जब भी इंस्टॉलेशन का वीडियो बनाऊंगा तभी ये फिर से एक और बार मैं आपको ये दिखाऊंगा, और तभी अपन डिटेल में और काम करेंगे। और बाकी तो कुछ है नहीं फिलहाल। तो जब भी आप मैं इंस्टॉलेशन का जब भी वीडियो बनाऊंगा तो मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सबसे मेन तो ये इसका वायरिंग है, क्योंकि इसके वायरिंग में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, तो ये फिट करने में इजी हो जाएगा, वरना ये फिटिंग नहीं हो पाएगा। क्योंकि शाइन की जो वायरिंग है पूरा अलग ही चीज़ है उसका, शाइन का पैशन का ये पूरा वायरिंग सिस्टम ही पूरा उसका अलग ही है, तो अपने को सब वो करना पड़ेगा एक एक करके, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं एक जल्द से वीडियो बनाऊंगा, पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाऊंगा, आराम से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो तब तक लगा ये स्विच के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और अगर चीज़ कोई इन्फॉर्मेशन बाकी रह गई तो मैं दूसरे वीडियो में इसको कवर कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। और एक और चीज़ पहले जाने से पहले एक बार बता देता हूँ कि भाई स्विच लेने से पहले चेक कर लेना सारी चीज़ें, कौन सी स्विच लगानी है, कैसी है, मेन तो उसका इंडिकेटर वाला देख लेना। और इसमें एलईडी लाइट अगर आपको चाहिए तो मॉडल नंबर अलग अलग हो जाएगा, जो मैंने आपको मॉडल नंबर बताया वो वाइट लाइट के लिए है, ठीक है। ये BS3 का स्विच है, तो आप
स्विच लेने के टाइम पे सब चीज़ें ज़रा ध्यान में रखना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।